दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। दीपावली तो बीत गई, पर उसके बाद भी दिल्ली और एनसीआर में सांसों पर गहराता संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इस बार दिवाली पर पटाखेबाजी दिल्ली और एनसीआर की सांसों पर भारी पड़ी। त्योहारों के जरिए वोट बैंक का खेल खेलने वाले राजनीतिक दलों के आंकड़ों को नजरअंदाज भी कर दें तो भी इस साल दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण 4 साल के टॉप पर पहुंच गया। सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दीपावली पर 2 घंटे ग्रीन क्रैकर यानी हरित पटाखे चलाने की अनुमति देकर उस पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र पर छोड़ दी थी। तय समय ग्रीन क्रैकर चलाने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का था, पर पटाखेबाजी शाम 6 बजे शुरू होकर आधी रात के बाद तक जारी रही। वायु प्रदूषण में सबसे खतरनाक माने जाने वाला PM 2.5 का स्तर दिल्ली के कई इलाकों में 1700 के भी पार चला गया। दीपावली की अगली सुबह PM 2.5 का स्तर 212% तक बढ़ गया। वायु प्रदूषण केंद्रों का डेटा हर 15 मिनट बाद अपडेट किया जाता है, लेकिन दिवाली की रात कुछ केंद्रों पर ऐसा नहीं किया गया, जिससे उठने वाले सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। दिल्ली के 26 में से 23 निगरानी केंद्रों पर पटाखेबाजी का शोर भी सीमा से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। दरअसल प्रदूषण का रिकॉर्ड स्तर हरित पटाखे की अवधारणा और अमल पर भी सवालिया निशान लगाता है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की यह टिप्पणी बहुत कुछ कह देती है कि सुप्रीम कोर्ट की समझदारी ने पटाखे जलाने के अधिकार को जीने और सांस लेने के हक पर प्राथमिकता दी है। सरकारी वकील ने अपने अंदर के बच्चे की इच्छा बताते हुए दिवाली सेलिब्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से पटाखेबाजी की अनुमति मांगी थी। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी पूर्वक सशर्त अनुमति दी, लेकिन उन शर्तों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। फिर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस साल की दिवाली की रौनक, आभा, जगमगाहट अलग दिखी और ऐसे शानदार सेलिब्रेशन पर वह आत्ममुग्ध हैं। आश्चर्य नहीं कि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी उनकी सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री भी अलग अलग सुरों में बोल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली वालों को जिम्मेदारी से दिवाली मनाने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली वालों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराते हुए माना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाता तो इतना प्रदूषण नहीं होता। एनसीआर के अन्य शहरों के हालात भी बेहतर नहीं रहे। दरअसल कहीं कहीं तो और भी बदतर पाए गए। दीपावली पर पटाखेबाजी से वायु प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहा। कानपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर और चंडीगढ़ तक धुंध की मोटी परत छाई गई देखी गई। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि कमोबेश पूरा उत्तर भारत ही गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। पर आयुष्मान भारत के नारे के बावजूद जन स्वास्थ्य की सामान्य चिंता भी व्यवस्था के चेहरे और चाल में कहीं नजर नहीं आती। यह ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि हर साल दिल्ली और एनसीआर इन्हीं दिनों सांसों के इसी संकट से गुजरता है। जब पटाखेबाजी को ही प्रकाश पर्व दिवाली का असली सेलिब्रेशन मानने वालों की कारगुजारियों की कीमत बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों से चुकानी पड़ती है। स्कूल तो अक्सर ही बंद कर दिए जाते हैं। हर साल डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ दिन के लिए दिल्ली ही छोड़ जाएं, वरना बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें। कुछ दिनों तक सैर आदि भी घर के अंदर ही करें। ऐसी सलाहों पर कितने लोग अमल कर पाते हैं यह उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर इस संकट के स्थायी समाधान की सोच कहीं नजर नहीं आती। वैसे जहरीली हवा
तो खिड़की और दरवाजों से भी घर के अंदर तक पहुंच ही जाती है। जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आती। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत पहले ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं। BS6 कॉमर्शियल वाहनों पर भी दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वायु प्रदूषण के साथ साथ ये प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। नतीजतन दिल्ली और NCR के लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर होंगे। एक ओर जहरीली हवा से सांसों पर गहराता संकट और दूसरी ओर सरकारी प्रतिबंधों से रोजमर्रा की जिंदगी की थमती रफ्तार। इस साल अप्रत्याशित रूप से ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखे 2 घंटे जलाने की अनुमति देने वाला सुप्रीम कोर्ट पिछले साल विवेकहीनता और निष्क्रियता के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि शुद्ध हवा न मिलना प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है, पर इस अधिकार का साल दर साल हनन करने के लिए जिम्मेदार लोगों को सही मायने में दंडित कौन करेगा। इन दिनों बढ़ने वाले वायु प्रदूषण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली का बड़ा योगदान बताया जाता है। उससे निपटने के प्रयासों के दावे भी राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, पर वांछित परिणाम नजर नहीं आते। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी जिम्मेदारी के निर्वाह में नाकाम नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और सरकारें भी कि दिल्ली निवासियों को साल में गिने चुने दिन ही स्वच्छ हवा नसीब होती है, वरना तो वे अस्वास्थ्यकर यानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हवा में ही सांस लेने को अभिशप्त हैं। यही विडंबना दिल्ली NCR के ज्यादातर शहरों की है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 0 से 50 AQI तक की हवा ही स्वच्छ मानी जाती है। उसके बाद 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 AQI वाली हवा गंभीर श्रेणी में आती है। जबकि दीपावली के बाद दिल्ली और NCR के शहरों में AQI 1000 का भी आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली और NCR की जहरीली हवा श्वास संबंधी रोग बढ़ा रही है। फेफड़ों में इन्फेक्शन ही नहीं, कैंसर तक हो सकता है। यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है। बेशक पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारों को कुछ ठोस व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, पर दिल्ली और NCR के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों योगदान अवधि और मात्रा दोनों ही दृष्टि से सीमित है। इसलिए अन्य स्थायी कारणों का निदान जरूरी है। भूविज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वायु प्रदूषण में 41% यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाहनों की रहती है। भवन निर्माण आदि से उड़ने वाली धूल लगभग 21.5% योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया है। फिर भी मेट्रो के धीमे विस्तार के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।